अच्छा चलिए, और प्रिया जिठुड़ी इस बालिका का नाम है, और आपके साथ परम श्रद्धेय शिक्षा अधिकारी महोदय, सम्मानित अतिथिगण एवं मेरे सहपाठी मित्रों, मैं प्रिया राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी की छात्रा आज इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। महोदय, मैं उस पवित्र देवभूमि उत्तराखंड से हूँ जहाँ माँ गंगा और यमुना का उद्गम होता है, जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ तीलू रौतेरी ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तो गौरा देवी जंगल बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई, जहाँ वीर माधो सिंह भंडारी ने लोकहित के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अंग्रेज अफसरों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ऐसी पवित्र मातृभूमि को मैं शत शत नमन करती हूँ। महोदय, जैसा कि विदित है कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि G20 की बैठक का आयोजन नरेंद्र नगर में हो रहा है, जिसका विषय है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, तुम दान तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। महोदय, भ्रष्टाचार हमारे समाज में सदियों से व्याप्त है, जिसके कारण समाज की बुनियादी संरचना नष्ट होती है और देश का विकास बाधित होता है। भ्रष्टाचार को फैलाने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं। देश में राजनीतियों की आलोचना करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं होगा। मुझे और आपको कोई अधिकार नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का। हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं और पकड़े जाने पर 100-200 रुपये देकर छूट जाना चाहते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? बिना मेहनत के हमें सरकारी नौकरी चाहिए। 10-15 लाख रुपए देकर नौकरी पाना चाहते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? घर के पास ट्रांसफर के लिए रिश्वत देते हैं, वोट के बदले पैसे लेते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? इनकम टैक्स से बचने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट को रिश्वत देते हैं। घर में बिजली का मीटर तेज चलता है तो उसमें तार फंसाकर धीमा करने की कोशिश करते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? अच्छे कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दिलाने के लिए रिश्वत देते हैं। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं। रास्ते में कोई व्यक्ति घायल है, कोई महिला बुजुर्ग असहाय है, हम उनकी सहायता नहीं करते। क्या हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे? आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करती हूँ, तब कहीं जाके देश का भ्रष्टाचार समाप्त होगा। महोदय, इस देश में सच बोलने की आवश्यकता है। यहाँ किसी सेलिब्रिटी की शादी को पूरा दिन मीडिया कवरेज मिलता है, लेकिन देश की सीमा पर बलिदान होने वाले फौजी के घर कोई पूछने नहीं जाता। यहाँ एक हफ्ते में कोई फिल्म 100 करोड़ का कारोबार कर लेती है, लेकिन गरीबी में एक किसान आत्महत्या कर लेता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं। हम लोग एक दूसरे को गालियाँ देना जानते हैं, एक दूसरे में कमियाँ निकालना जानते हैं। हम किसी चाय की दुकान में बैठकर अखबार में पढ़ते हैं कि लोग बच्चों से काम कराते हैं। हम कहते हैं बच्चों से काम कराने वाले को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। ए छोटू, जरा तो चाय लाना। यही हमारा सच है। पंडित गोविंद व्यास ने कहा है कि फुर्सत तो बहुत थी मुझे देश के लिए, लेकिन पेट भर गया और मुझे नींद आने लगी। अन्ना हजारे द्वारा चलाए गए विशाल जन आंदोलन और कई समितियों की सिफारिशों के बावजूद भी केंद्र सरकार सशक्त लोकपाल और कई राज्य लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाए हैं। यदि कोई गरीब व्यक्ति राशन, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को पाने के लिए भी रिश्वत देने को मजबूर है तो यह बेहद चिंताजनक है। हमें यह समझना होगा कि एक सरकारी अधिकारी रिश्वत क्यों मांगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलतियों या खामियों की वजह से एक लोक सेवक रिश्वत की मांग करता है, लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय लोक सेवक को रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना पसंद करते हैं। अपनी गलतियों को छुपाने की यह प्रवृत्ति भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। महोदय, आज जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होने की। सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे एंटी करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इंडियन पेनल कोड आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रवर्तन निदेशालय और सूचना आयोगों को उनकी स्वायत्तता देने की आवश्यकता है ताकि ये पुख्ता तरीके से अपना काम कर सके। लेकिन बदलाव हमें अपने भीतर से लाना होगा। केवल भाषण देने या आलोचना करने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। यदि हम रिश्वत न लेने और न देने का प्रण लें तो भ्रष्टाचार एक दिन जड़ से समाप्त होगा और तब भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। देश के विकास के लिए हमें सबको बताना है, देश के विकास के लिए हमें सबको बताना है, भ्रष्टाचार को हमें जड़ से मिटाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।